Silver crystallized in FCC lattice. If the edge length of this cell is 4 into 10 to the power minus 8 centimeter and density is 10.5 gram per centimeter cube, calculate the atomic mass of the silver. क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना तो एक बात का टास्क है, लेकिन सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कहता है क्या है। क्योंकि अगर क्वेश्चन रीड करना आपको आता है, क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है ये फाइंड आउट आपको करना आता है, और क्या पूछ रहा है वो आपसे ये अगर आपको आता है तो फिर नो डाउट क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। देखते हैं, सिल्वर क्रिस्टलाइज एफसीसी, यानी कि सबसे पहली चीज आपको उसने क्या दी कि आपकी जो क्रिस्टल है वो कैसी है, एफसीसी है, यानी कि आपको यहां से जेड की वैल्यू मिल गई जो कि कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट आपसे कहता है एज लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, यानी कि ए कितना दे रखा है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको बोलता है डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको उसने डेंसिटी दे रखी है। अब कहता है आपसे एटॉमिक मास कैलकुलेट करने को, क्या कैलकुलेट करने को, एटॉमिक मास। सॉलिड स्टेट का ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे लिया है ना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं 90% क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनते हैं, यानी कि इसी फॉर्मूले पे बनते हैं जिसे आप बोलते हो डेंसिटी फॉर्मूला। क्या होता है ये, रो यानी कि डेंसिटी, जेड इंटू यानी कि एफसीसी लैटिस या बीसीसी लैटिस जो भी आपकी सेल है, एम यानी कि मॉलिक्यूलर मास यानी कि एटॉमिक मास, और ए की क्यूब यानी कि आपकी एज लेंथ, यानी कि ए आपकी एज लेंथ है उसकी क्यूब, एंड एन ए होता है आपका एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, एम। कैसे निकालेंगे, पहले इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब आप एम का फॉर्मूला निकालेंगे तो रो इंटू ए की क्यूब इंटू एम ए डिवाइडेड बाय जेड। 5 टर्मिनोलॉजियां क्वेश्चन में फॉर्मूले में, और जिसमें से आपको दी कितनी है, 1 2 3 और एक एवोगाड्रो नंबर हमें पहले से पता होता है, यानी कि 4 टर्मिनोलॉजी आपको दे रखी है। एवोगाड्रो नंबर भी यहां लिख लेते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ये होती है। ठीक है, अब देखते हैं, डेंसिटी हमें दिया है, ए हमें दिया है, एन ए हमें दिया है, जेड हमें दिया है, यानी कि हमें सिंपली करना क्या है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एक चीज का ध्यान आपको सबसे पहले रखना पड़ेगा कि जितनी भी चीजें आपको दे रखी हैं उनकी एक चीज चेक कर लेना, यूनिट। अगर आपने यूनिट पे ध्यान नहीं दिया फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको आप देखेंगे तो डेंसिटी की यूनिट भी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, और एज लेंथ जो है उसकी यूनिट भी सेंटीमीटर में है। सपोज कीजिए अगर ये वैल्यू आपको सेंटीमीटर में ना देके अगर उसने दी होती 4 नैनोमीटर या 4 एमस्ट्रॉन्ग, तो फिर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता पहले सेंटीमीटर में, यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेंटीमीटर, और ये 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिट को एक ही यूनिट में बनाना पड़ेगा। जितनी भी आपको चीजें दी हैं उनको सबको एक यूनिट में सिंपल करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है सिंपली। जब ये 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4 का क्यूब आप करेंगे 64 आएगा, और इसका पावर का जब क्यूब करते हैं तो वो सिंपली गुणा होता है, यानी कि -24 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। पावर सारी एक तरफ कर लेते हैं, 10.5 इंटू 64 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 23।
डिवाइडेड बाय 4। जब आप ये देखेंगे तो ये पावर क्या हो चुकी होगी, कट चुकी होगी, यानी कि 10.5 इंटू 64 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक, और जब इसको आप फाइनली सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 102 ग्राम अप्रॉक्स। यानी कि आपको 2 से 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत कूल माइंड से आपको क्वेश्चन समझना है कि आपको क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसमें क्वेश्चन में ये देखिए कि आपको क्वेश्चन दे क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपको गिवन है, और फाइनली आपसे वो फाइंड आउट क्या करवा है। जो जो चीजें दे रखी हैं उसको सिंपली नोट डाउन करते जाइए। नोट डाउन करने के बाद में फॉर्मूला देखिए कौन सा लगाना है, और उसके बाद में ये देखिए कि क्या जो चीजें आपको दे रखी है वो सिंपली एक ही यूनिट में है, और अगर एक यूनिट में नहीं है तो उसको सबसे पहले एक यूनिट में कीजिए, उसके बाद में सिंपली पुट कीजिए और वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन को लेके, बॉइलिंग पॉइंट को लेके, है ना, तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन बोलता है 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट dissolved in 50 ग्राम ऑफ बेंजीन lowered the freezing point of benzene by 0.40 केल्विन। मीन्स कोई एक सॉल्वेंट है, मान लीजिए पानी है, ठीक है, सॉल्वेंट है क्या, पानी। अभी उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और है, लेकिन जैसे ही उसमें आप 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि आपको नहीं पता है कि वो कौन सा सॉल्यूट है, उसका 1 ग्राम आप ऐड करते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। जस्ट लाइक मान लीजिए पानी है, वो फ्रीजिंग पॉइंट उसका कितना है, 2 डिग्री है अभी, ठीक है, 2 डिग्री केल्विन है, लेकिन जैसे ही आप 1 ग्राम ऐड करते हो वो 0.04 डिक्रीज करके 1.6 हो जाता है। इतनी बात आई समझ में। देन उसके आगे वो बोलता है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना है उसका, 5.12। अब क्या आपसे कैलकुलेट करवा रहा है, मॉलिक्यूलर मास, यानी कि 1 ग्राम आपको क्या दिया उसने, सबसे पहले आपको उसने केएफ कितना दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 5.12 kg पर मोल, ठीक है सर, ये दे दिया। डेल्टा टीएफ आपको उसने कितना दे रखा है, 0.04 के, इतना आ गया। अब W2 आपको उसने कितना दे रखा है, यानी कि जो मास ऑफ अननोन सॉल्यूट है 1 ग्राम। W1 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है आपको, 50 ग्राम, यानी कि बेंजीन का, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक। ये M2 क्यों लिखा है, क्योंकि M1 तो बेंजीन है, M1 जो आपका सॉल्यूएंट है बेंजीन वो है, M2, ठीक है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास आपसे सॉल्यूट का पूछ रहा है, ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूट आपने ले रखा है, जो कि अननोन सॉल्यूट है, आपको पता ही नहीं है कि वो है क्या, ठीक है, उसका आपसे मास पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, डेल्टा टीएफ इंटू एम, यानी कि जब आप इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो के एफ इंटू W2 डिवाइडेड बाय WM इंटू बाय M2, ये इतना आता है। अब इसमें आप देखिए आपके पास में क्या क्या चीज है, पहले इसे M2 के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। M2 में जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहां से लेके KF W2 बाय W1 इंटू 1000 बाय डेल्टा TF, सिंपली ये फॉर्मूला बन गया। KF आपके पास है, यस, W2 है, यस, W1 है, यस, डेल्टा TF है, यस। सिंपली आपको M2 कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं। 5.12 केल्विन केजी पर मोल इंटू W2 1 ग्राम W1 50 ग्राम
0.40 केल्विन। केल्विन से आपका केल्विन कट हो जाएगा, ये केजी से ये पर केजी गया, ये ग्राम से ये ग्राम, यानी कि 5.12 इंटू 1000 ग्राम पर मोल ऑफ 50 इंटू 0.04, इतना आंसर ही आपका आ रहा है। और जब आप इसे कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये आपका 256 ग्राम पर मोल आएगा। यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ लैंग्वेज घुमाई जाती है पेपर्स में। अगर आपको लैंग्वेज क्लियर है, आपको ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में दे क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो फिर नो डाउट आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यही समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, तो फिर आपको छोटे से छोटा भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुटअप करने, वैल्यू और आंसर निकालने हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्वेश्चन कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं। तो मेन फोकस अपना रखना है कि क्वेश्चन समझने पे कि क्वेश्चन में है क्या, उसके बाद आंसर आप इजीली निकाल लोगे। थैंक यू।